हेलो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का फुल सिलेबस। डीडीयू और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे आधारित है, जो कि जिसमें केमिस्ट्री के आपके 4 सिलेबस हैं, ठीक है, जिनका एनुअल एग्जाम पैटर्न वाले जो है, जो थर्ड ईयर वाले, यानी कि जो फरवरी या मार्च में जो एग्जाम्स होती है उस टाइम वाले सिलेबस का है। जो सेमेस्टर वाइज वालों का है उनका अलग से लेक्चर डाल दिए जाएंगे इस चैनल पे। इस चैनल से आप जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल साइंस विद सैम, ठीक है। इसमें आपका केमिस्ट्री में 4 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ, ठीक है। केमिस्ट्री के 4 पेपर, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल एंड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। पेपर फर्स्ट में आपका 7 चैप्टर हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में 7 चैप्टर है। इनके एक चैप्टर के यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पे डाले जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी से, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपका है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें कुछ एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स के टॉपिक्स दिए जाएंगे, जैसे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम थ्योरी क्या होती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस क्या है, ठीक है। इसमें यही सब सारी चीजें दिए जाएंगे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी है, इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी है। इससे मैक्सिमम एग्जाम में 24 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड चैप्टर है आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इससे मैक्सिमम 15 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। थर्ड नंबर का आपका है स्टैटिस्टिकल मॉलिक्यूलर थर्मोडायनेमिक्स। इससे मैक्सिमम 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ आपका है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे मैक्सिमम 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। फिफ्थ चैप्टर आपका फोटो केमिस्ट्री, 30 मार्क्स, यानी कि आप ये स्पेक्ट्रोस्कोपी और फोटो केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो आप अच्छा खासा नंबर पा सकते हैं एग्जाम्स में, फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर में। सिक्स्थ नंबर का चैप्टर आपका सरफेस केमिस्ट्री। इससे आपका मैक्सिमम 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेवंथ नंबर का आपका सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें सॉल्यूशन के बारे में बताया जाता है, जैसे आपने सेकेंड में पढ़ाई था, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन निकालना, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, वो सारी चीजें इसमें भी यूज होने वाली हैं। इसमें मैक्सिमम 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एक चैप्टर के लेक्चर मेरे चैनल पे डाल दिए जाएंगे, ठीक है। कुछ टाइम के अभी वेट करिए, 1-2 दिन बाद धीरे धीरे एक एक टॉपिक लेके इस चैनल पे वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। पेपर सेकंड है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका ब्लॉक एलिमेंट्स है, जिसमें से केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड है, ठीक है। लैंथेनम और एक्टिनियम सीरीज जो है, जो पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे रखा गया है, ठीक है। जो लैंथेनाइड में और एक्टिनाइड है उसके बारे में हमको पढ़ना है। इससे मैक्सिमम 24 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सेकेंड आपका है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वगैरह होता है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड जो इसमें टॉपिक है इसमें कवर हो जाएंगे आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। इससे मैक्सिमम 28 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में, यानी कि अगर आप ये 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपका पेपर सेकेंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा खासा नंबर आप पा सकते हैं। थर्ड पेपर आपका मेटल कार्बोनिक्स, ठीक है। मेटल कार्बोनिक्स में आपका 18 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन, मैक्सिमम 29 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर सेकंड में, ठीक है। फोर्थ है आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है, ये जो भी चीज है इसमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। पेपर थर्ड है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट, यानी कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें जो इंटरमीडिएट है उसकी केमिस्ट्री पढ़ना है आपको, रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसमें मैक्सिमम 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड चैप्टर है आपका ट्रीटमेंट ऑफ E1 एंड E2 रिएक्शन, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, जो आपने सेकेंडरी में भी पढ़ा होगा वैसे भी एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 एंड E2 मैकेनिज्म, ठीक है। ये भी आपको लेक्चर्स दे दिए जाएंगे इस यूट्यूब चैनल पे, मेरे चैनल पे। ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स, ठीक है, यानी कि ऐसे फ्री रेडिकल जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ठीक है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके फ्री रेडिकल्स बनते हो वो इसमें चैप्टर में पूरे कवर हो जाएंगे, ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल, ठीक है। 9 से 12 मार्क्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। फोर्थ है आपका मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट एंड नेम्स रिएक्शन, ठीक है। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट एंड नेम्स रिएक्शन, नेम्स रिएक्शन आपका सेकेंड ईयर में भी और फर्स्ट ईयर में आपका होगा। वो फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, बेंजाइलेशन है, ठीक है, वो स्टार्क रिएक्शन है, बहुत सारी इसमें रिएक्शन आ जाएंगे आपके, ठीक है। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट नेम्स रिएक्शन, ठीक है, इसमें मैक्सिमम 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका फिफ्थ है पॉलीमर। पॉलीमर से आपका मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि पॉलीमर में कोई शॉर्ट टाइप जो आंसर आता है उसमें देता है पॉलीमर, या तो उसका स्ट्रक्चर बनाना रहता है, या तो कभी कभी उसके बारे में
थोड़ा सा डिस्क्राइब आपको करना पड़ता है। पॉलीमर, पॉलीमर वही जो प्लास्टिक वगैरह है, ये सारे कंपाउंड्स पॉलीमर के ही कंपाउंड से बने, तो प्लास्टिक वगैरह जो इलेक्ट्रिक एसेसरीज आती हैं, ठीक है, बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में पॉलीमर्स के यूजेज हैं, ठीक है, ये उसमें कवर हो जाएंगे पॉलीमर वाले चैप्टर में। 6 चैप्टर है आपका पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक, इसमें 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7th है आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, इससे आपके मैक्सिमम 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 8th मार्क्स है आपका एमाइनो एसिड, यहाँ पे 10 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइस है आपका 2 से 5 मार्क्स, यानी कि इसमें वो स्ट्रक्चर दे देगा, बताएगा, बताइए कौन सा डाइस है, डाइस का वो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए कह देगा, ठीक है, या तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देगा, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए कह देगा डाइस में, डाइस वाले चैप्टर में, ठीक है। ये भी थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा जरूर, ये इसका अलग से नोट्स हम डाल देंगे डाइस का स्पेशली। पेपर 4 है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल से पता चल रहा है कि इसमें एनालिसिस करना है, जैसे केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, इसका एनालिसिस करेंगे किसी भी कंपाउंड या मिक्सचर का, जैसे आपने सेकेंड ईयर प्रेसिपिटेशन किया था, ठीक है, और फर्स्ट ईयर में आपने फ्री रेडिकल्स निकाले थे, तो भी एक तरह से एनालिसिस होगा केमिस्ट्री का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एनालिसिस करना है, उसको एनालिसिस के रूप में इसकी केमिस्ट्री पढ़ना है। ये इसमें मैक्सिमम चीजें थ्योरेटिकल आपको मिलेंगी पेपर 4 में। फर्स्ट चैप्टर है, इसमें से आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है, ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन बी तो आपको पता ही है, ठीक है। सेक्शन ए में आपका 4 चैप्टर है, यहाँ पे पेपर 4 में सेक्शन ए में 4 चैप्टर है, सेक्शन बी में आपका क्या है, यहाँ पे 4 चैप्टर से क्वेश्चन, कि इस सेक्शन ए में इस 4 चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, और सेक्शन बी में इन चारों चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में आपका है इरर एंड इवोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इरर एंड इवोल्यूशन, ठीक है। सेकेंड आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से आपका 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड है आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, यहाँ से भी 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ईच एंड एवरी ईयर्स, ठीक है। आपका फोर्थ है सेपरेशन टेक्निक्स, ठीक है, 10 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सेक्शन बी है आपका बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, यहाँ पे मैक्सिमम 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से, ठीक है। सेकेंड है आपका न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड से आपका 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स यहाँ पे क्या है, इस सेक्शन बी में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स, ठीक है। 25 से 22 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे भी हम लोग जानते हैं एंजाइम्स का हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। फोर्थ है आपका रोल्स ऑफ मेटल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, ये 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एनुअल एग्जाम वालों का सिलेबस है, जो बीएससी थर्ड ईयर इस बार में है